श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। वृंदावन सत में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए फिर हम उपसंहार की तरफ चलेंगे। और बहुत धैर्य के साथ आपने या को चिंतन किया है। अब वृंदावन महिमा के वर्णन की 3 पदन के बाद उपसंहार चालू होगा। तो यहाँ पे जो कहा गया है वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। तो जो वृक्षन को मर्म नहीं समझ सके तो ये मनुष्य या जीव के लिए ही ना है। ये चीज़ कहाँ तक बढ़ी है। या की कल्पना इस प्रकार है। सारद जो सत्य कोटि मिल कल्पन करे विचार। वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। सारद शारदा माँ सरस्वती। कोटि सतकोटि 100 बार। सत मतलब 100 बार और कोटि मतलब करोड़ों में। और कल्पन मतलब जो समय की गणना है वो कल्पों में करी जाए। उसमें भी वो विचार कर रहे हैं कि मैं क्या कहूँ इस वृंदावन के सुख के लिए। विचार मतलब उसमें नाप तोल करना उसको कि कितना बड़ा वृंदावन है, क्या उसके बारे में लिखना है, कैसे बोलना है। तो भी कहते हैं वृंदावन के सुख रंग को, जितना ये सुख को रंग है प्रिया प्रीतम को, कबहु न पावे पार। तो भी वो उसको अपने जैसे कि कोई मीटर गेज होता है नापने का, उसको या कोई गहरी चीज़ होती है उस पर थाह होती है, तो भी वो वृंदावन में कोई उस सुख रंग के कहने के लिए पार नहीं पा सकते, उसको पावे पार। वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आही। मौत मौत नीच न और को कैसे पे होता ही। यहाँ दुर्गादास जी कहते हैं वृंदावन तो आनंद घन है। मतलब आनंद का भी घन मतलब बादलों का ऐसा समूह है। और वो भी क्या सबसे उत्तम आई, सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊपर है। और मैं मोते नीच न और कोई, मतलब कि मेरे से निकृष्ट और छोटा या कृपण कोई है ही नहीं। तो मैं कैसे उसको प्राप्त करूं, मैं कैसे उसके पास में पहुंचूं, उस वृंदावन को मैं कैसे पा सकता हूं। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। और उस पर वो कहते हैं अपने आप को देखते हुए, इत बोना आकाश फल चाहत है मन माही। ताको एक कृपा बिना और जतन कुछ नाही। बोना मतलब कि लघु और आकाश फल, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जो प्रभु का धाम है वो जो अनंत कोट ब्रह्मांडों के नायक हैं, यानी कितने आकाशों के पार वो जो उनका धाम है। और कहाँ हम इतना अपने आप को उन्होंने छोटा शब्द यूज़ किया बोना, कि हम या धरती पे अगर देखें कितने यूनिवर्स, कितनी गैलेक्सी है, जो स्पेस साइंटिस्टों में जो ध्यान दें में कि कितने ब्रह्मांड बने हुए हैं। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं अलग अलग के अलग अलग ब्रह्मा हैं। और सबसे छोटी गैलेक्सी अपनी जो जामे हम आमे और पृथ्वी और ये सब चीज़ आवे वो बताई गई है। और वाकई अंदर हमारा देश या धरती के अंदर अगर देखा जाए तो कितने बड़े हिस्सा में है, राज्य जिला कहाँ गणना है हमारी। तो वह हिसाब से भी अगर हम देखें
तो उनके शब्दन को महत्व समझें कि इत बोनो आकाश फल चाहत है मन माई। मतलब ये जो बौना है ये भी क्या चाह रहा है, आकाश का वो फल जहाँ प्रिया प्रीतम है उस वृंदावन को। ताको एक कृपा बिना और जतन कुछ नहीं। तो जहाँ पे उसकी मालिकिन उस वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा रानी है, उनकी कृपा के बिना और कोई जतन या प्रयास नहीं है कि कोई सीढ़ी लगा के वहाँ तक पहुँचा जा सके। जब उनकी कृपा होगी तभी वो फल प्राप्त हो सकता है। अब ये यहाँ पे उस महिमा के बाद उपसंहार, ये 3 भजन के बाद में शुरू हो जावे। तो यहाँ उपसंहार में क्या कहमे वो, कुंवर किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बड़ी जिए आज। कुंवर किशोरी नाम जैसे ही सुनो है तो कुंवर किशोरी को जो नाम है, बाकी ऐसी महिमा है, उससे मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया है। मेरा विश्वास एकदम सुदृढ़ होके मजबूत होके आ गया है, क्योंकि वो क्या है, करुणा निधि, करुणा की निधि है। मृदु मतलब कोमलता लिए हुए हैं, चित्त अति, उनके चित्त में ये अतिरिक्त रूप से मृदुता और करुणा भरी हुई है। तातो बड़ी जिए आस, मतलब इस कारण से, ताते मतलब उस कारण से मेरे हृदय में ये आशा बढ़ गई है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए, तवही वृंदावन में तवही तो रहन पाई है सोए। मतलब जिनको वृंदा विपिन है, जो वृंदावन की मालकिन है अपनी प्रिया जी श्री राधा रानी, उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक इस वृंदावन में कौन पहुंच पाएगा, कौन रह पाएगा। ये कहना बड़ो असंभव सी बात है। वृंदावन में तभी तो रहन पाइए सोए, तभी तो वो उस वृंदावन में रह पाएंगे कि जिनको वृंदा विपिन है, जो जहाँ की मालकिन है। भाई जिस मकान के जिनका है और मैं चाहूँ कि वहाँ पे जाके मुझे उसमें रहना है, उनके राजमहल में, या पहुंचना चाहता हूँ, तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो हमें हमेशा कृपा की आशा रखनी चाहिए। ये प्रेमोपासना की एक पद्धति में ये भी है, यहाँ जिद ना होवे, यहाँ योग ना चलेगा। दृढ़ता के साथ में आप बैठे हैं ध्यान में या मूल में अपने शरीर को कठिन कठिन तप में तपा रहे हैं, ऐसा ना है। यहाँ केवल कृपा ही साध्य है, कृपा ही साधन है, और कृपा के बिना कुछ ना है। तो उनकी कृपा की आशा में आज हम यही विराम लेंगे, और कल फिर अब आगे वृंदावन सत्संग में फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक सभी को हमारी जय जय श्री हरि।